2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले समय हो, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में हलचल अभी से होती दिखाई दे रही। इसकी वजह है पूर्व एमएलसी और बाहुबली ब्रजेश सिंह। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि क्या ब्रजेश सिंह अब सीधे विधानसभा की चुनावी राजनीति में उतरेंगे। अब इस बात पर उन्होंने खुद जवाब दे दिया है। एक इंटरव्यू में ब्रजेश सिंह ने साफ कहा कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में आए हैं तो राजनीति करनी है और 2027 में वो किसी न किसी विधानसभा सीट से जरूर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट कौन सी होगी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया और सिर्फ इतना कहा कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। यहीं से पूर्वांचल की राजनीति और दिलचस्प होती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, बल्कि ये है कि आखिर किस सीट से और किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। ब्रजेश सिंह पहले बीजेपी से एमएलसी रह चुके हैं। उनके परिवार के बीजेपी से पुराने संबंध भी हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह आज भी बीजेपी विधायक हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी मुलाकातों के बाद लगातार ये चर्चा होती रही कि अगर बीजेपी बाहुबलियों से दूरी बनाती है तो एनडीए के सहयोगी दल जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी उनके लिए चुनाव लड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं सीटों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मऊ सदर सीट की हो रही है, जहां से अब्बास अंसारी विधायक है। अगर ऐसा होता है तो वर्षों पुरानी ब्रजेश सिंह और अंसारी परिवार की राजनीतिक अदावत एक बार फिर चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं हैं, क्योंकि ब्रजेश सिंह ने खुद किसी सीट का नाम नहीं लिया है। इसी बीच जौनपुर को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। कहा गया कि ब्रजेश सिंह अपने बेटे की राजनीतिक एंट्री जौनपुर में कराने वाले हैं, लेकिन उस इंटरव्यू में ब्रजेश सिंह ने इन सभी खबरों को कोरी अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की जौनपुर में कोई राजनीतिक एंट्री नहीं होने जा रही है। यानी फिलहाल उन्होंने इन तमाम अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया है। फिलहाल एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि ब्रजेश सिंह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि आखिर वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, किस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनके इस ऐलान के बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है और आने वाले दिनों में उनकी अगली राजनीतिक चाल पर सबकी नजर रहने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।